फागी तहसील के माधोराजपुरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए एक डामर प्लांट स्थापित कर दिया गया। यह प्लांट भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी की कंपनी का है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये विकास की आड़ में अधिकारों का हनन है या फिर कुछ और, क्योंकि ये मामला खसरा नंबर 990/1 की 5 बीघा जमीन का है, जो चारागाह के लिए सुरक्षित थी। यहाँ अचानक से एक डामर प्लांट लग जाता है, जिसे मैं एसपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म ने स्थापित किया। इस फर्म के मालिक शुभकरण चौधरी हैं, जो भाजपा के बड़े नेता और झुंझुनू से लोकसभा उम्मीदवार रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब ये पता चलता है कि इस चारागाह भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए कैसे और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया। सड़क निर्माण परियोजना का नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है, उसके पीछे का खेल उतना ही कड़वा है। 42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क दौसा, कुचामन, लवाण, तुंगा, चाकसू, फागी, दूदू, सांबर को जोड़ेगी, जो 32 किलोमीटर लंबी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विकास के नाम पर चारागाह की जमीन हड़पना उचित है? क्या मवेशियों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या इतना बड़ा काम एक दिन में भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, जब खेल में बड़े नाम जुड़े हों तो। 5 अक्टूबर 2023 को फर्म एनओसी के लिए आवेदन करती है और सिर्फ एक दिन के बाद ही 6 अक्टूबर को सरपंच हीरा देवी जाट एनओसी जारी कर देती है। ये एनओसी 18 महीनों के लिए व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी देती है। इतना बड़ा फैसला आखिर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब ग्राम विकास अधिकारी ने नोटिस का जवाब भेजा। फरवरी 2024 से तहसील न्यायालय इस मामले में लगातार नोटिस भेज रहा है, लेकिन 6 महीने तक किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। कंपनी के प्रतिनिधि और ग्राम विकास अधिकारी की चुप्पी से मामला और भी संदिग्ध हो जाता है। यहाँ तक कि तहसील न्यायालय ने ग्राम पंचायत से ये भी पूछा कि किस कानून के तहत चारागाह भूमि पर व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी दे दी गई, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला। शुभकरण चौधरी ने अपने बयान में ये कहा है कि जमीन खाली पड़ी थी तो हमने प्लांट लगा दिया, हम कौन सा कब्जा कर रहे हैं, सरपंच ने कहा था इसलिए हमने प्लांट लगा दिया। हालांकि एलआर एक्ट के तहत यानी 91 की कार्रवाई चल रही है, लेकिन प्रशासन की रफ्तार बहुत ही धीमी है। 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तहसील न्यायालय ने 6 महीनों से इस मामले में कार्रवाई जारी कर रखी है, परंतु फर्म, पंचायत और विकास अधिकारियों ने इस मामले को खींचते हुए ग्रामीणों के अधिकारों का हनन कर दिया है। बार बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी जवाब न मिलने और कार्रवाई में देरी ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन और सत्ता के बीच एक गहरा गठजोड़ काम कर रहा है। ये मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि इस डामर प्लांट के पीछे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के परिजनों का सीधा संबंध है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ही ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद कैसे हम लगा सकते हैं? भाजपा नेता शुभकरण चौधरी, जो खुद पूर्व विधायक हैं और लोकसभा उम्मीदवार रह चुके हैं, इस मामले के प्रमुख पात्र हैं। यह मामला सिर्फ एक जमीनी के टुकड़े का नहीं है, बल्कि अधिकारों के हनन का मुद्दा है। क्या विकास के नाम पर गाँव वालों और उनके मवेशियों के अधिकारों को कुचला जा सकता है? क्या राजनीति में बैठे लोग कानून से ऊपर हैं, या फिर ये एक उदाहरण है कि कैसे बड़े नाम और राजनीतिक प्रभाव कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं?